जय माई की साथियों, जैसा कि सभी को विदित है कि आज 6 तारीख को हमारी जो कमेटी निर्धारित हुई थी, जिसमें हमारी कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान कमिश्नर सर, पंचायत राज कमिश्नर जी के पास हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। उस बैठक में जो बिंदु थे, मुख्य रूप से जैसे पूर्व में जो घोषणाएं हुई थी उनके संबंध में जो हमारे आदेश जारी होने थे, और जो हम सभी साथियों के द्वारा 22 तारीख को माननीय पंचायत मंत्री का जो प्रोग्राम रखा गया था और उसमें माननीय के द्वारा जिन पर सहमति दी गई थी, उन बिंदुओं को लेकर भी आज हमारी बैठक थी। तो उस बैठक में हम सभी साथियों के द्वारा मांग पत्र के द्वारा, तथ्यात्मक प्रपत्रों के द्वारा सभी बातों को माननीय के समक्ष रखा है, जिसमें हमारी कमेटी के संयुक्त मोर्चे के हमारे तीनों भाई हमारे साथ उपस्थित रहे। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए बात जी को ही अपनी बात रखें। मध्य प्रदेश के सभी साथियों को सादर प्रणाम, नमस्कार। आज हम सब लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। आज हमारी मांगों के संबंध में हम तीनों प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया था और जिसमें हम लोगों ने विधिवत पूरी वैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से, प्रमाणित तरीके से सारे मुद्दे रखे जो हमारे घोषणा क्रमांक माननीय पूर्व सीएम साहब 50% सचिव का आरक्षण और रोजगार सहायता की सारी सुविधाएं, चाहे नियुक्ति संबंधी, स्थानांतरण, सेवा शर्तें, सारी सुविधाएं ग्राम पंचायत सचिव की भांति होती। उस संबंध में हमारी आज बैठक हुई। बैठक में हम लोगों ने सारे मुद्दे को प्रमाण प्रस्तुत किए, चाहे धारा 69 का हो, पदनाम परिवर्तन हो, वेतनमान हो, आमेलन जिला संवर्ग हो, स्थानांतरण हो, अनुकंपा नियुक्ति हो, अनुग्रह सहायता राशि हो, निलंबन निर्वाह भत्ता हो, वेतन वृद्धि पदोन्नति हो, ईपीएफ, एनपीएफ कटौती और सेवा शर्तों का निर्धारण, इन सारी बिंदुओं पर हम लोगों को प्रमाणित तरीके से अपनी बात रखी गई। और बैठक में अध्यक्ष महोदय ने हमारी अधिकतर मांगों पर सहमति जताई और उन्होंने ये सबसे बड़ी बात बोली कि जो हम समझना चाहते थे वो आप लोगों ने हमें समझाया, इसके लिए धन्यवाद। और इसके संबंध में आगामी 14 तारीख को बैठक, पूरी समिति की बैठक रखी गई है। वो समिति निर्णय लेके वहां से सारी प्रक्रिया हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। आज की बैठक में जो सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया है, तो हमारी जो सेवा शर्तों हो, हमारा नियमितीकरण हो, आमेलन हो, ग्राम पंचायत सचिव की भांति हो, उस संबंध में आपको स्पष्ट कर दें, केवल एक ही मांग संयुक्त मोर्चा के द्वारा रखी गई, सहायक सचिव पर आमेलन सम्मिलित इस मुद्दे पर रखा गया। उस संबंध में चाहे आपकी सेवा शर्तों का निर्धारण हो, आपकी अनुकंपा नियुक्ति हो, आपका स्थानांतरण हो, तो स्थानांतरण हमारा है। स्थानांतरण बिंदु पे हमने एक मुद्दा रखा, जो हमारी बहनें हैं जिनकी शादी अन्य जिलों में हो गई है, उस मुद्दे पर चर्चा की। बाकी स्थानांतरण नीति हमारी लगभग सेम है, तो वो रखा गया। उसके बाद हमारा पदनाम परिवर्तन, जिस प्रकार हमें अंशकालिक पंचायत कर्मी को ग्राम पंचायत सचिव घोषित किया गया, उसी प्रकार अंशकालिक रोजगार सहायक को ग्राम पंचायत सहायक सचिव घोषित किया गया। तो हमने इन सारी तुलनात्मक अध्ययन, कानूनी तौर पर सारे आदेश और सारे प्रमाणीकरण प्रस्तुत किए और उन सारे बिंदुओं पे, चाहे वो आमेलन, जिला संवर्ग, स्थानांतरण, अनुकंपा नियुक्ति, अनुग्रह सहायता राशि, निलंबन या निर्वाह भत्ता, वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति और ईपीएफ और एनपीएस कटौती, इन सारे मुद्दों पे बात हुई। और बात ये की गई कि आपकी सरकार ने, आपकी समितियों ने जो ग्राम पंचायत अंशकालिक सचिव का पंचायत कर्मी थे, उनको 1995 से 2008 में, मतलब आपने 13 साल में उनको नियमित कर दिया। आपके जो गुरुजी थे, संविदा शिक्षक थे, उनको आपने 3 साल में विभाग में सम्मिलित कर दिया। और रोजगार सहायक को 15 साल की सेवा देने के बाद आज भी रोजगार सहायक उसी स्थिति में है। तो इन सारी मुद्दों पे हम लोगों ने बात रखी और उसमें जैसा हम लोग चाहते थे, जो हम करना चाहते थे, उसमें हमें रिजल्ट भी मिला और उसमें बाकायदा सहमति भी हुई। एक सबसे बड़ी बात अध्यक्ष महोदय ने ये बोली कि हाँ, हम जो समझना चाहते थे वो आपने समझाया है, बहुत अच्छे तरीके से बताया और हम इसमें आपका पूरा सहयोग करेंगे और आगे भी इस बात को रखेंगे। मध्य प्रदेश के समस्त ग्राम रोजगार सहायक सचिव साथियों को मेरा सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 6 नवंबर को माननीय पंचायत राज कमिश्नर के समक्ष एक बैठक थी। उस बैठक में हम लोग उपस्थित हुए
और मध्य प्रदेश के रोजगार सहायक सचिव पद में नियमितीकरण हूँ और समस्त सारी मांग माननीय हमारे जितेंद्र भाई और दांगी जी ने आपको बता दी है, मैं उसको बार बार नहीं दोहराना चाहूँ। साथियों, जैसे कि हमें पंचायत राज कमिश्नर के द्वारा हमारी जो मांगों की बात चल रही थी, तो अभी जितेंद्र भाई ने जो विस्तृत आपसे बात रखी, उन सब बातों में माननीय कमिश्नर के सामने हम लोगों ने मध्य प्रदेश के रोजगार सहायक सचिव पद में नियमितीकरण के लिए अपना पक्ष रखा। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संयुक्त मोर्चा हम लोग तीनों लोग लगे हुए हैं और कुछ विषय कुछ बातें गोपनीय हैं जो हम आपको नहीं बता सकते। समय आने पर आपको बता दी जाएंगी और मैं यही कहूंगा कि आप लोग विश्वास रखें, हम शीघ्र ही नियमित होंगे, जिसमें हम लोग लगे हुए हैं और मध्य प्रदेश के माननीय यशस्वी पंचायत मंत्री माननीय का मध्य प्रदेश के समस्त 23,000 रोजगार सहायक के ऊपर आशीर्वाद है। उसके संबंध में जैसे अभी जितेंद्र भाई जी ने बताया कि 14 तारीख को विभाग की और समिति की बैठक है, उसमें बैठक में जो निर्णय होगा वो आपको 14 तारीख को पता चल जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आप लोगों से यही कहूंगा कि घर में बैठकर दुष्प्रचार मत करें और हम लोग लगे हुए हैं। जैसे आप लोग GRS हो वैसे हम GRS है और हम प्रयास कर रहे हैं। ना हम लोग कोई विधायक है ना मंत्री है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। सभी भाइयों को सादर प्रणाम। जय माँ भारती। जैसा कि पूर्व से तीनों भाई के नाम से लेटर जारी हुआ था और उसमें आज उस लेटर के तात्पर्य में तीनों भाई आए और पूरी व्यवस्थित तरीके से जो ज्ञापन की पूर्व की जो कॉपी थी थोड़ा आंशिक संशोधन करते हुए और जो भी महत्वपूर्ण जो भाई मांगे हैं या माननीय मंत्री जी का प्रोग्राम से लेके पूर्व प्रोग्रामों में जैसे कि सहायक सचिव रहे और सारी सुविधा पंचायत सचिव की भांति रहे और बाकी हमने बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं पे भी बात करी। जैसे एक महत्वपूर्ण बिंदु मान लिया अनुकंपा। अब अनुकंपा मान लो क्लास 1, 2, 3 में नहीं दी सकती क्योंकि कलेक्टर सर होते हैं, उनके परिवार को कलेक्टर नहीं बनाया जा सकता। हम मानते हैं वहां कठिनाई आएगी। 2 में एसडीओ सर के या एडीएम सर के परिवार के बच्चे को एडीएम नहीं बनाया सकता, तहसीलदार नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन ग्राम रोजगार कर्मचारी है, उसके परिवार में उसकी पत्नी को, धर्मपत्नी को, उसके बच्चे को, उनके परिवार को किसी को भी रोजगार सहायक पद पर अनुकंपा देने में कोई परेशानी नहीं होती है। ये सारे बहुत सारे बिंदु थे। जैसे प्रमाण जी ने कहा कि महिलाओं को लेके स्थानांतरण की जो बात है वास्तव में, लेकिन उसमें हम फिर भी माननीय जी हमने कहा है कि इसमें अन्य कर्मचारी की भांति जो जून का जो महीना होता है 1 जून से 15 जून के भीतर ही ट्रांसफर होना चाहिए, अन्यथा इसके बाद 1 साल के लिए ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। एक नीति निर्धारित इस प्रकार से होना चाहिए। ये सारी महत्वपूर्ण बात हो चुकी थी। शेष हमारी जो महत्वपूर्ण जो 2 मांगे हैं जिससे हमारा जीवन आधारित है, जैसे 50% आरक्षण ठीक है, उसमें हमारे बहुत सारे भाइयों का भविष्य बनेगा। आज 5,000 सचिव अगर रिटायर होते हैं और 5,000 में से 2,500 अगर रोजगार सहायक में सचिव बनते हैं तो हमें गौरवान्वित करने वाला विषय होता है। इसके लिए हम माननीय जी कहते हैं कि ये दूसरा महत्वपूर्ण हमारा बिंदु है कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाना चाहिए। उसको लेके 15 साल से जो संगठन की जो नींव रखी गई थी, जो संगठन का उद्देश्य है, उसको कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप से हम पूर्ण की ओर जा रहे हैं। निश्चित तौर पे शासन ने 50 से 60% हमारा काम कर दिया है, किंतु जो 30-40% शेष हमारा जो काम बचा है उस काम को मध्य प्रदेश शासन के द्वारा और माननीय मंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, माननीय प्रशासन के हमारे अधिकारी ACSMM के द्वारा, चीफ सेक्रेटरी सर के द्वारा, माननीय कमिश्नर सर के द्वारा, माननीय राज्य मंत्री पंचायत मंत्री जी के द्वारा एवं माननीय हमारे पंचायत कमिश्नर सर के द्वारा एक कड़ी के रूप में सभी काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे और सारे बिंदुओं पे पूरा मंथन हुआ और कहीं ना कहीं माननीय हमारे पंचायत राज कमिश्नर सर ने बहुत अच्छे से समझा है
और बहुत अच्छे से हमने प्रेजेंटेशन उनके सामने दी विद एविडेंस के साथ में। पंचायत सचिव का कैसे अंशकालिक थे, कैसे सचिव बने, सविता गुरुजी कैसे गुरुजी थे, उनको कैसे अध्यापक बनाया गया, कैसे टीचर बनाया गया, इस प्रकार हमने सारे एविडेंस उनको पेश किए हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने कहा है कि 14 तारीख को हमारी बैठक है, तो हम तीनों भाई 13 तारीख को भोपाल आएंगे, बिना उनकी संज्ञान में बात को रखेंगे। और निश्चित तौर पे माननीय जी से हमने निवेदन भी किया है कि अनुकंपा जैसी एक मांग है, उसमें क्योंकि हम आए दिन देखते आ रहे हैं, तो क्लास 1, 2, 3 के अधिकारी को आप अनुकंपा नहीं दे सकते। समस्या आती है, जैसे कलेक्टर सर के परिवार को अनुकंपा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसमें उस प्रकार की पढ़ाई नहीं होती। लेकिन एक रोजगार है, एक कर्मचारी होता है, उसको अनुकंपा उसके पुत्र को, उसके पत्नी को या किसी भी परिवार को देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस प्रकार हमने सारी बातें तीनों भाई माननीय सर के समक्ष रखी है। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में ये शासन का निर्णय है, हम ये तो नहीं कह सकते आज होगा कल होगा, लेकिन शासन निश्चित तौर पे युद्ध स्तर पे लगा हुआ है। और उसमें माननीय हमारे एसीएस, माननीय पंचायत मंत्री जी, माननीय नरेगा कमिश्नर सर, माननीय पंचायत राज कमिश्नर सर और पूरी कड़ी, जैसे हम मोटरसाइकिल चलती कड़ी के रूप में सब काम कर रहे हैं। और माननीय मंत्री जी ने भी उनको सबको कहा है समीक्षा बैठक में कि 15 से 20 दिन में मुझे बताएं कहाँ कैसा क्या हो सकता है। उसी तारतम्य में सारी बातें चल रही है। और निश्चित तौर पर मैं आपसे सिर्फ कहना चाहता हूँ कि आप भी एक दिशा तय कर लो कि हमें कौन सी दिशा में जाना है। कोई व्यक्ति किसी का फोटो खींचा रहा है, वहां जाने के लिए तो एक स्थायी होना चाहिए। जैसे हम गाड़ी एक नदी में जहाज चल रहा है, 10 नाव है, 10 नाव में से कौन सी नाव में पैर रखना है। आप चाह रहे हो कि 10 में नाव में पैर रखेंगे तो कैसे जीआरएस का उद्धार होगा। इन्हीं सब के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि एक संगठन के प्रति समर्पण की भावना, एकता अखंडता की भावना रखे। फोटोबाजी से कुछ नहीं होता है, और फोटो तो हम भी हजारों प्रकार के खिंचा सकते हैं, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कड़ी के रूप में संयुक्त मोर्चे काम कर रहा है, सब इसमें आज काम करे और निश्चित तौर पे हमें सफलता प्राप्त होगी। बस मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि बैठक आज जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य ये था कि माननीय पंचायत राज कमिश्नर से समझे और हम उनको समझाने में सफल रहे तीनों भाई। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो 14 तारीख को बैठक है, उसमें पुनः इनकी बैठक रहेगी, उसमें क्या रिजल्ट आता है हम 15 तारीख को आपको फिर बताएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको सादर प्रणाम।